बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो रूस छाया हुआ है, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, कज़ाकिस्तान का मामला हो, रूस के अमेरिका के साथ ताल्लुकात या फिर मुज़ाकरात का मामला हो। रूस ने इंटरनेशनल हेडलाइंस को ग्रैब कर रखा है। जाहिर है जिन ममालिक का, जिन जरीदों का टिल्ट वेस्ट की जानिब है, अमेरिका की जानिब है, वो एंटाई रशिया, और जिनका टिल्ट रशिया की जानिब है वो प्रो रशियन रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन तमाम तर मामलात को लेकर। अब अगर आप भारत का मीडिया उठाकर देखें, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भारत का मीडिया उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर वैसे हाई हो जाएगा, हमारी तो मजबूरी है। अब गुज़िश्ता रोज़ मैं भारत का मीडिया देख रहा था, जिस किस्म की रिपोर्टिंग वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर कर रहे थे, तो बंदे को हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि हमारा ये जो पड़ोसी है ना, लातों का भूत है ना बातों का भूत है। अगर इन्हें लातें मारी जाएं तो ये उन्हीं पायलट्स को हीरो बना देते हैं, और अगर इनसे मुज़ाकरात की बात की जाए, टेबल पर आने की बात की जाए, तो कहते हैं पाकिस्तान डर गया। बहरहाल ऐसी ही रिपोर्टिंग भारत कर रहा है यूक्रेन के मामले पर, ऐसी ही रिपोर्टिंग की जा रही है कज़ाकिस्तान के मामले पर, और ऐसी ही एडवांस रिपोर्टिंग की जा रही है व्लादिमीर पुतिन के दौरे बीजिंग से कबल। अब मैं आपको ये बता दूं कि सदर शी ने बीजिंग ओलंपिक्स, जिनका आगाज़ फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, गालिबन 4 फरवरी से इनका आगाज़ होगा, तो उसमें सदर शी ने मदऊ कर रखा है वज़ीर आज़म इमरान खान को भी, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी। वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग जा रहे हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो बीजिंग जाएंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है रूस और अमेरिका के दरमियान, जिस किस्म की टेंशन्स हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि व्लादिमीर पुतिन भी बीजिंग का दौरा करेंगे। अब इंडिया का मीडिया जो है वो एडवांस स्टार्ट हो चुका है कि बीजिंग में क्या होने वाला है, सदर शी और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान किस किस्म की बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन की भी मुलाकात भारत का मीडिया एडवांस करवा चुका है। भारत के मीडिया की रिपोर्टिंग आ गई मॉस्को के रडार पर। मॉस्को ने दिल्ली को मुखातिब करते हुए 2 लेटर, 2 स्टेटमेंट्स जारी की, जिनमें मॉस्को ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जाहिर है, अब मैं आपको बता दूं कि मॉस्को और दिल्ली के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, इनके दिफाई ताल्लुकात भी हैं। भारत बहुत ज़्यादा असलहा ख़रीदता है मॉस्को से। अभी रिसेंटली इनकी जो डील हुई S-400 से मुतल्लिक, वो बहुत ज़्यादा खटकी अमेरिका को, लेकिन मॉस्को हमेशा से जो दिल्ली के वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात हैं वो खटकते हैं मॉस्को को। इसीलिए रिसेंटली जो व्लादिमीर पुतिन का सर्गेई लावरोव का दौरा हुआ था दिल्ली का, यहाँ पर खड़े होकर भारत की सरजमीन पर उन्होंने मैसेज क्लियर कट दिया था दिल्ली को कि वाशिंगटन से जो ताल्लुकात हैं, जो भारत की पिंग अमेरिका के साथ हैं, वो मॉस्को को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मॉस्को ने दिल्ली को मुखातिब करते हुए 2 स्टेटमेंट्स, 2 खतूत जारी किए हैं। वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि वो किन मामलात पर हैं और उनका मतलब क्या है। मॉस्को ने जो स्टेटमेंट्स जारी किए हैं भारत के मीडिया से मुतल्लिक, पहले तो 7 जनवरी को, ये वो दिन थे जब कज़ाकिस्तान का मामला बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था, और भारत का मीडिया जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था कज़ाकिस्तान के मामले पर। अब रूसी सफारत खाना जो भारत में है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई, और भारत के मीडिया को मुखातिब करते हुए रूसी सफारत खाने ने नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि जिस किस्म की रिपोर्टिंग भारत कर रहा है कज़ाकिस्तान के मामले पर, वो मॉस्को को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। अब मैं आपको कोट करके सुना देता हूं कि रूसी सफारत खाने की जानिब से जारी स्टेटमेंट में क्या कहा गया। रूसी सफारत खाने की जानिब से जारी स्टेटमेंट में यह कहा गया कि इंडियन मीडिया कज़ाकिस्तान में रूसी फौजियों की आमद के बारे में मुकम्मल सच्चाई नहीं बता रहा। अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि जब कज़ाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहरों का आगाज़ हुआ और वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम का बहरान मंडला रहा था, हम इस पर नज़र रख रहे थे। कज़ाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और इसकी रूस के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। वहाँ होने वाला तशद्दुद मुल्क की सलामती और सालमियत को मुतासिर करने की कोशिश थी। वहाँ तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म बैरूनी गिरोहों को इस्तेमाल किया गया। कज़ाकिस्तान के सदर ने और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म जो CSTO के इस वक्त उसे चेयर कर रहे हैं, CSTO को, उन्होंने रिक्वेस्ट की रूस से कि वहाँ पर फ़ौजी मदद भेजी जाए। इसलिए रूस ने कज़ाकिस्तान में फ़ौजी मदद भेजी। अब रूस ने भारत के मीडिया को मुखातिब करते हुए ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस किस्म की रिपोर्टिंग भारत का मीडिया कज़ाकिस्तान में होने वाले मुजाहिरों और रूसी फ़ौजियों से मुतल्लिक कर रहा है, उसका दिल्ली की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने एक किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, एक किस्म की नाराज़गी का इजहार किया। भारत, जिसे रूस अपना दोस्त समझता है और एक्सपेक्ट करता है कि भारत एटलीस्ट
प्रो रशियन रिपोर्टिंग करेगा। तो रूस को पहले ही भारत के जो अज़ाइम है, जिस किस्म की भारत की पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो पहले ही रूस को खटकती हैं। तो रूस ने एक बार फिर से भारत को मुखातिब करते हुए स्टेटमेंट जारी की। यहीं पर रूस रुका नहीं, बल्कि 10 जनवरी को एक और स्टेटमेंट जारी की गई। रूसी वजारत खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और ये कहा गया कि दोबारा से भारत उसी किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है यूक्रेन के मामले पर, जिस किस्म की रिपोर्टिंग कजाकिस्तान के मामले पर रूस के खिलाफ भारत का मीडिया कर रहा था। दोबारा से रूस के वजारत खारजा ने यह कहा अपनी स्टेटमेंट में कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की हुकूमत का भारत के मीडिया के इस मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं। यूक्रेन पर फिर जस्टिफिकेशन देते हुए रूसी जो वजारत खारजा है उसके बयान में कहा गया कि रूस जो है वो अपने बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल्स में मसरूफ़ है, इस किस्म का रूस का कोई इरादा नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत को 2 मरतबा एक माह में, इस जनवरी के महीने में 2022 में 2 मरतबा भारत को मुखातिब करके रूस ने बावर करवाया कि भारत का मीडिया एंटाई रशिया रिपोर्टिंग से बाज रहे, यानी जो वेस्ट की जानिब भारत अपना टिल्ट जाहिर कर रहा है उससे बाज रहने का कहा गया है भारत को मॉस्को की जानिब से। और जो अब ये दौरा बीजिंग है व्लादिमीर पुतिन का, उससे मुतालिक जो भारत रिपोर्टिंग कर रहा है, अब तो खैर भारत को इन 2 स्टेटमेंट्स के बाद, मॉस्को के रेडार पे आने के बाद, अब भारत को चुप लगी हुई है और इस किस्म की रिपोर्टिंग जो है एडवांस रिपोर्टिंग दौरा बीजिंग से मुतालिक भारत की जानिब से नहीं की जा रही। लेकिन मॉस्को ने क्लियर कट मैसेज दिल्ली को दे दिया और ये पहली मरतबा नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद मौके पर दौरे भारत के दौरान भी मॉस्को इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है कि भारत और वाशिंगटन के जो ताल्लुकात हैं वो मॉस्को को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो भारत को ये 2 स्टेटमेंट्स इसके बाद असर तो भारत के मीडिया पर हुआ है और जिस किस्म की रिपोर्टिंग भारत के मीडिया पर रूस और यूक्रेन के मामले पर या रूस और कजाकिस्तान के मामले पर भारत की जानिब से की जा रही थी, अब भारत के मीडिया को चुप लग चुकी है मॉस्को की इन 2 स्टेटमेंट्स के बाद। अब मॉस्को का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात वाशिंगटन को भी हैं। वाशिंगटन ने भी कुछ स्टेटमेंट्स जारी की हैं भारत से मुतल्लिक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू इस वक्त वाशिंगटन में भारत को लेकर, भारत के रूस के साथ ताल्लुकात को लेकर और स्पेशली S-400 की जो ख़रीदारी है जिसका आगाज़ हो चुका है 2018 में, ये मुआहिदा तय पाया था, उस पर हतमी मराहिल में है वाशिंगटन का फ़ैसला। आने वाली वीडियो में आपके साथ वो फ़ैसला भी शेयर करूंगा और इस मामले पर, रूस और यूक्रेन के मामले पर भी बहुत तेज़ी के साथ जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो रही हैं और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर भी आने वाली वीडियो में आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।